हेलो लर्नर्स। तो आज आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिंदी में बताऊं तो द्विघात समीकरण। तो ध्यान देना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो ये हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है लिंक होगा आपका चैप्टर नंबर 2 से, पॉलिनोमियल बहुपद से, और चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उन दोनों से पूरा का पूरा लिंक है। अगर आपने वो दोनों अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तब फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको वो दोनों चैप्टर आपको पढ़ना ज़रूरी है। उस दोनों से ही मिक्स है ये। समझ में आएगी बात? तो उसमें ध्यान रखना। उसमें देखो, पॉलिनोमियल में हम क्या करते थे, हम दो जीरोज़ निकालते थे। ठीक है, दो जीरोज़ फाइंड करते थे, जिसका एक का नाम देते थे हम अल्फ़ा और एक का नाम देते थे हम बीटा। वही वाला लिंक थोड़ा सा यहाँ पर है। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 से हम क्या करते थे, वहाँ पे दो वेरिएबल्स रहते थे हमारे पास, एक्स और वाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा। ओनली ऑन एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, जो लेना ले लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। और यहाँ पे 2 की पावर रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, हमारा जो फ्रैक्शंस होगा इसमें ऐसा होगा, हमारा इक्वेशन जो बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा रहेगा। एक्स स्क्वायर को हम बोलेंगे हम ए, इसको बोलेंगे हम बी, जो एक्स है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होगा हमारा, जो कांस्टेंट टर्म होगा सी, वो रहेगा हमारा सी। ठीक है, जैसे कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म सी। स्क्वायर वाला ए, ठीक है, कोफिशिएंट वाला फिर बी, और ये हो गया कांस्टेंट वाला सी। ठीक है, इक्वल में 0। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ए कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर हमारा ए 0 हो गया तो समझ लो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा, अगर इसमें पावर 3 भी आ गई, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, अगर क्यूबिक हो गया, 3 की पावर आ गई, तो समझ लेना कि वो भी इक्वेशंस नहीं है। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में हम शून्य निकालते थे, शून्यक, दो जीरोज हम फाइंड करते थे, दोनों को फ्रैक्शन करके इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर जितना आया फिर तोड़ मरोड़ के फिर बीच में जोड़ घटा करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए। तो वही वाला मैटर यहाँ पर भी लग सकता है। लेकिन जब उसमें रिजल्ट में जब हम जाते थे एंड में, तो वहाँ पे दो जीरोज फाइंड होते थे, दो एक्स की वैल्यू फाइंड होती थी। ठीक है, जिसे हम कहते थे 0। उसी को हम यहाँ पे अब हम नाम देंगे रूट्स। क्या नाम देंगे? रूट्स। उसको पहले हम बोलते थे शून्य, और इसको बोलते हैं हम रूट्स। वहाँ पे होता था हमारे पास अल्फा और बीटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही अल्फा है, बस बीटा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे शून्य को नाम देंगे रूट्स, शून्य को हम यहाँ पे बोलेंगे रूट। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं। ठीक है, मूल की प्राकृतिक, हम इसको यहाँ पे बोलेंगे मूल, और यहाँ पे क्या है, मूल की प्राकृति। तो ध्यान देना, पहला हम निकालेंगे मूल की प्राकृति निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मूल की प्राकृतिक। इसको बताऊं तो मैं बोलूँ तो फिर विविक तक कर। ठीक है, ये जो निकलेगा डी निकलेगा, ये हमारा होगा, क्या होगा, मूल निकालेगा, मूल की प्राकृतिक बताएगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो बी क्या होगा हमारा, बी होगा हमारा ये वाला ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस में 4, फिर ए होगा हमारा ये, और सी होगा ये, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो ये हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला। जब हमारा डी आ जाएगा, ठीक है, डी जब आ जाएगा हमारे पास, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब इसका रिजल्ट आएगा, तो अगर मान लो कि हमारा जो आंसर है अगर वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, डी क्या है, ये डी निकल गया हमारा। डी अगर इसमें 0 है, 0 से बड़ा है, मान लो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, तो समझ लेना उसका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो उसके क्या होंगे, दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर डी अगर 0 से बड़ा है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर जो है हमारा 0 से बड़ा है, तो दो भिन्न मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। दूसरा ध्यान देना कि अगर उसी जगह पे अगर मान लो कि हमारा आंसर आ जाता है 0, सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है, तो डी के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac कराओ, क्या आ गया, 0 आ गया। तो समझ लेना कि हमारे जो रूट्स होंगे, हमारे जो वास्तविक मूल होंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है बराबर होंगे। तो देखो डी जो है हमारा अगर 0 के बराबर आ गया, तो समझ लेना कि हमारे बराबर मूल होंगे, वास्तविक बराबर मूल होंगे। ठीक है, फिर
एक होता है हमारा तीसरा वाला कि अगर मान लो कि डी जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac करा और हमने सॉल्यूशन निकाला और जीरो से छोटा आ गया, मान लो -1 आ गया, तो समझ लेना कि वहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल नहीं है उसका, ठीक है, कोई भी वास्तविक रूट्स नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये इसका मतलब ये होता है, ये रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मूल की प्रकृति, मतलब कि जब आप उसका आंसर निकालो, जब आप उसका फैक्टर करोगे तो वो उसका आंसर जो x की जो वैल्यू आती थी हमारे पास, तो 2 आती थी, एक x की कुछ होता था और एक x का कुछ और होता था पॉलिनोमियल में। तो वही यहाँ पे बता देगा कि दोनों अलग अलग आंसर होंगे या दोनों एक जैसे आंसर होंगे या तो फिर दोनों बराबर आंसर होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से तो हम वहाँ पे निकालते थे फैक्टर करके 2 आंसर, 2x निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ एक x, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला है, x निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसकी जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में रूट के अंदर में आप ये d की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 4.1। तो बच्चों हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है। तो ध्यान रखना द्विघात समीकरण जब भी होगा जब हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, ऐसा कुछ हमारा फ्रैक्शन बनेगा तब, ठीक है। लेकिन ये भी 0 हो जाए तो चलेगा, ये भी 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे पावर 3 नहीं होनी चाहिए किसी की भी, सेम ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में 2x माइनस में 3। तो यहाँ पे देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको लगाया इक्वल में, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2x माइनस में 6 इक्वल में 0। तो देखो ये आ गया इस साइड से, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था जो माइनस हो गया। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, 1 प्लस में 6 7 हो गया, और 2x ये प्लस में था और यहाँ से माइनस में आ गया 2x, तो ये दोनों कट गया। तो देखो हमारा फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7 बन गया। तो पहला हमारा है, यस ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल में -2 और 3 माइनस में x। तो ये तो एज इट इज आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 से करा 6 और 2 को x से करा तो 2x प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो इसको मैंने उठा के इस साइड रख लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये माइनस में 2x हो गया और ये माइनस का था तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो 2x कितना हो गया 4x हो गया, माइनस का 4x प्लस का 6 ऐसी है, तो इसको सीधे तरीके से बैठा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6, तो ये भी है। तो मुझे देखो तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 2 एक्स प्लस में 1 इक्वल में x माइनस में 1 फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x प्लस में 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, तो ये आ गया पूरा हमारा x को x से करा एक्स स्क्वायर, x को x से करा x माइनस 2 करा माइनस 2x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो 1। फिर यहाँ पे भी वही वाला सिस्टम, ठीक है। फिर जो ये आया इसको मैंने उठा के इस साइड कर लिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो ये हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर अभी देखो ये प्लस में था, इस साइड आके माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस प्लस कट गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो पहला बात तो हमें तो यही समझ में आ गया कि जब ये कट गया तो फिर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो है ही नहीं। फिर अब देखोगे ये कट गया, फिर हमारे पास बचा x में से 2x गया, तो ये बचा x माइनस का x, और यहाँ पे 3x में से x गया तो बचा क्या है माइनस का 2x। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस का x और माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 3x माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 इक्वल में 0। आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम चौथा। तो देखो x माइनस में 3 ब्रैकेट में फिर 2x प्लस में 1 इक्वल में x प्लस में 5। x को x से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5x। फिर यहाँ पे भी वही x को 2x से करा 2x स्क्वायर, x को फिर x से करा x माइनस 3 को -6 माइनस 3 को तो -3। अब इसको उठा के हमने क्या करें इस साइड ले आए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, ठीक है। 6x में से x गया तो कितना बचा 5x, माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 3 तो ऐसे ही आ गया इक्वल में 0। तो देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है,
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, चौथा हमारा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x माइनस में 1, x प्लस x माइनस में 3, फिर x प्लस में 5 और x माइनस में 1। फिर इसका भी वही है, इसको भी उतारा, 2x को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर उसको इससे, फिर इसको इससे, इसका भी सेम ऐसे ही। फिर जब ये आया हमारे पास तो इसको हमने क्या करा, इसको उतार के हमने इस साइड लिया है, माइनस में लिया इस साइड। तो जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो अब आप देखोगे 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल में x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5। ठीक है, अब इसको उतार के साइड लिया है तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x ऐसी है, प्लस का 3 ऐसी है, माइनस का x स्क्वायर प्लस में था माइनस हो गया, ये प्लस में था ये भी माइनस हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया इक्वल में 0। तो देखो एक्स स्क्वायर में से x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा कितना x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 7x माइनस का 4x वो माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8। तो देखो ये फ्रैक्शन बन रहा है, ये इक्वेशन बन रही है हमारी। तो ये हमारी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये है। यस, चलो 6th पे चलते हैं। तो देखो ये 6 नंबर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये तो एज इट इज होगा, लेकिन यहाँ पे देखो a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x ये आ गया। इन सब को उठा के हम इस साइड ले आए, माइनस में जो था वो प्लस हो जाएगा, प्लस में जो था वो माइनस हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर था प्लस में, तो इस साइड आ गया होगा माइनस में, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया। ठीक है, 3x प्लस 4x 7x फिर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और माइनस का 4, तो ये क्या हो गया माइनस का 3। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा है, तो ये नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस में 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो x प्लस a प्लस बी का होल क्यूब लगा है यहाँ पे। ठीक है, a क्यूब b क्यूब फिर 3ab फिर मल्टीप्लाई में a प्लस बी। ठीक है, तो इसको हमने पूरा लगाया, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 2x। ठीक है, फिर ये जो था इसको हमने उठा के क्या लिया है, इधर साइड लिया है, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, माइनस में जो था वो प्लस हो गया। तो देखो एक्स क्यूब आ गया प्लस 8x 6x स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो हम किसी को जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, फिर देखो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, फिर ये आ गया 6x स्क्वायर का ऐसे आ गया, फिर 12x, ठीक है, और प्लस 2x 14x और 8 का 8 ऐसे आ गया। आप यहाँ पे देखोगे ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर नो है। अगर ये नहीं होता, सिर्फ इतना रहता तो ये हो जाता, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसमें। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं आना चाहिए, ओनली ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए, और ना ही तो ये 0 होना चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो 8 देखते हैं। 8 में हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 फिर x माइनस में 2 क्यूब। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर इनटू में a माइनस बी। ठीक है, तो देखो ये तो एज इट इज उतर गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला उठाया, फिर इसको हमने क्या करा साइड लिया है। तो देखो एक्स क्यूब और ये प्लस में था तो ये क्या इधर आगे क्या होगा माइनस में, तो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट गया। ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस होगा, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस ही रह गया। ठीक है, फिर माइनस का x और माइनस का 12x कितना हो गया 13x हो गया। ठीक है, 8 और 1 9, तो ये भी हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बोल रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो ये बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, ठीक
ठीक है, जिसकी क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक ऐसा क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमारे पास एक ऐसा कोई खेत है, ठीक है, या भूखंड है जिसमें हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, तो इसका हमारा क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, तो चलो अब हम मानते हैं पहले लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और विड्थ। तो देखो विड्थ मान लो x है, तो लेंथ कितना बोला इसने 2x प्लस में 1, दुगने से, चौड़ाई से दुगने से प्लस में एक है, एक अधिक है, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 2x प्लस में 1। ठीक है, ध्यान रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों को ही हमें x लेना पड़ेगा, x और y नहीं लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 वेरिएबल है, वहाँ पे क्या था हमारे पास 2 वेरिएबल। तो हमारे ये हो गया विड्थ हो गया हमारे पास x और लेंथ हो गया हमारा 2x प्लस में 1। फिर इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है इसका रेक्टेंगुलर का L इंटू बी। तो देखो b ये रहा और L इंटू में आ गया यहाँ पर। ठीक है, किधर भी रख लो बराबर ये बात। ठीक है, तो देखो x को 2x से मल्टीप्लाई करा 2x का स्क्वायर, x को प्लस x से करा तो x, और एरिया हमारे पास दे रखा था और एरिया का हमने फॉर्मूला लगा दिया 528। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस में x, 528 प्लस में था, छड़ा क्या हो गया माइनस में। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस हमें इतना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मान लो दो नंबर है, ठीक है, वो भी क्रमागत में है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो देखो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है मान लो मेरा एक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा 2, तीसरा नंबर क्या होगा 3, बढ़ते क्रम में है। तो ऐसे फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस में 1। ठीक है, ठीक है, और इनका क्या बोला है इसने गुणनफल। ठीक है, इसका क्या बोला है इसने कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट्स है क्या है 306 है। तो x प्लस में 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर, फिर x को 1 से करा x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, ये प्लस में था चढ़ा के क्या होगा माइनस में। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो ये बोली रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो मान लो जो उसका बेटा है रोहन x है, उसकी माँ उससे बड़ी कितनी है 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस में 26। ठीक है, पहले रोहन हो गया, उसका बेटा हो गया x, उसकी माँ कितनी हो गई x प्लस में 26। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो प्लस का 3 और प्लस का 3 इन दोनों में लग गया। बोला 3 वर्ष बाद इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना वो 360 के बराबर होगा। तो 3 वर्ष तो हमने जोड़ दिया, 26 वर्ष भी बड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस में 29 और ये हो गई हमारे पास x प्लस में 3। इन दोनों का गुणनफल कितना बोला है 360। ठीक है, दोनों को रख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे फिर इसको इससे, देखो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 87 आ गया, ये प्लस में था हमारे पास क्या हो गया ये माइनस में हो गया। ठीक है, 360 में से माइनस ये प्लस में था चढ़ा के क्या हो गया माइनस में हो गया, इक्वल में 0। अब देखो इसको इससे मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, 29 और 3 कितना हो गया 32x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस। ठीक है, 8 किलोमीटर आवर लेस, देन इट वुड have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। इसका कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय ज़्यादा ले लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं। देखो
डिस्टेंस जो है हमारा वो है 480 किलोमीटर, ठीक है, दूरी जो है हमारी, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी है, टाइम इज इक्वल में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड इक्वल में डिस्टेंस, ठीक है। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दो, स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दो, और डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम इंटू में स्पीड कर दो। तो ये एक ही फॉर्मूला, इससे हमारे तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। तो देखो डिस्टेंस जो है हमारे पास 480 किलोमीटर है, ठीक है। रोज़ उतनी चल रही थी, आज भी उतनी चली है। स्पीड हमारी x, जो पहले जो हमारी स्पीड चल रही थी वही स्पीड हमारी आज भी चली, लेकिन आज क्या हो गई है, आज आर्ट स्पीड कम हो गई है, ठीक है। टाइम जो हमारा पहले लग रहा था वो तो हमारा था ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन आज क्या हुआ, हमारे पास 3 घंटे ज़्यादा लग गए। तो देखो जो पहले जो चल रहा था, जो पहले जो हमारा सिस्टम चल रहा था 480 किलोमीटर, हमारी स्पीड भी सेम थी x और टाइम पे पहुंच भी रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमारे पास क्या होता है, 480 स्पीड से तो चल 480 डिस्टेंस तो जाना है उसको, 480 किलोमीटर तो जाना है, लेकिन 8 की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, और 3 घंटा क्या लग गया, ज़्यादा लग गया। तो आज का टाइम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है मुकाबले पहले के टाइम में। तो पहले का जो टाइम था हमारे पास वो तो 480 अपॉन में x, ठीक है। पहले का जो टाइम चल रहा था हमारा 480 की स्पीड, 480 किलोमीटर जाते थे और स्पीड हमारी समान रहती थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया, हमारे पास स्पीड घट गई और 3 घंटा ज़्यादा लग गया। तो आज वाले टाइम से कल वाले टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो आज जो हमारे पास लगा 480 x माइनस में 8, माइनस में 480 अपॉन में x इक्वल में 3 घंटा ज़्यादा 3। अब इन दोनों क्या करा, एलसीएम ले लिया, फिर x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, फिर 480 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर x से x कट गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 480 x माइनस में 8, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो अब क्या होता है यहाँ पर 480 x माइनस में 400 माइनस 480 x, इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर 480 x, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर प्लस में 3840 3840 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। अब देखो 480x माइनस में 480x प्लस में 3840 इक्वल में 3x स्क्वायर, 3 अट्ठे 24 माइनस का 24x। अब 480x प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों तो पहले के पहले ही कट गए, ठीक है। तो ये 3840 ऐसे जुड़ गया, और इसको भी मैं एज इट इज़ इधर लिया, ये जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, ठीक है। तो फिर अब देखो, अब यहाँ पे गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे 3 3 3 3 सब में कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का आ रहा है इसमें, ठीक है। तो माइनस भी हमें हटाना बहुत ज़रूरी है पहले नंबर से, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़िया से बन सके। तो माइनस का 3 मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 3840, ठीक है। अब देखो माइनस का 3x मैंने कॉमन ले लिया। अब माइनस का 3 कॉमन लेने के बाद क्या होता है कि जो हमारा जो प्लस में था, जो हमारा माइनस में था वो हमारा प्लस में हो गया, और जो हमारा प्लस में था वो माइनस में हो गया, और जो प्लस में था वो भी हमारा माइनस में हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, जो हमारा माइनस में था प्लस में हो गया, प्लस में हो गया वो माइनस में, और जो प्लस में था वो भी माइनस में। तो देखो यहाँ से -3 तो बाहर आ गया, तो ये बच गया हमारे पास खाली x स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास ये 24 था, 24 3 -3 हमने बाहर लिया, तो कितना बच गया, ये माइनस का 8x। फिर 3 के पहाड़े में ये आता है 1280 टाइम में, तो x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280, तो ये निकल गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4 पॉइंट हुआ ख़त्म। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। तो भाइयों बच्चों सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। कोई भी अगर डाउट है या फिर कोई मेरे से गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ध्यान देना 4.2 में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो डाउट्स में वो कमेंट्स में पूछो, ठीक है। और या फिर अगर मेरे से कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट करो। तो देखो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। मूल मतलब जीरोज फाइंड करो। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं करा है, पॉलिनोमियल नहीं करा है, तो आप ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दोनों का लिंक है। वहाँ पे हम जीरोज फाइंड करते थे, यहाँ पे हम रूट्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसने नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक करके जाके देख लो, पढ़ लो, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 भी इससे लिंक है, तो आई बटन पे क्लिक करके पढ़ लो, ठीक है।
या तो फिर चैप्टर नंबर 2 जाके मेरे पास मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। चलो तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल में 0। ठीक है, तो देखो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10x का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में हम उस 10 को ऐसा करना है कि जोड़ के या फिर घटा करके, ऐड करके या फिर माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए जो हमने मल्टीप्लाई करा है। तो आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लेके भी आप कर सकते हो। नहीं पता एलसीएम कैसे लेते हैं तो जाके एक्सरसाइज 0.1 और एक्सरसाइज 2 पढ़ो। ठीक है, तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x मैंने ले लिया माइनस का 10। 5 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 3x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से क्या करा, x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x माइनस में 5। ठीक है, फिर प्लस में मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे बच गया x माइनस में 5। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी आप कॉमन लोगे तो ये दोनों नंबर जो होंगे ये दोनों नंबर सेम ही आने चाहिए। जहाँ माइनस प्लस का भी अगर चिन्ह बिगड़ गया तो समझ लेना कि आपकी इक्वेशंस खराब हो गई। ठीक है, तो देखो अब हम एक ये वाला उतारेंगे x प्लस में 2 और एक हम इनमें से उतार लेंगे x माइनस में 5। ठीक है, तो देखो x प्लस में 2 x माइनस में 5 प्लस का 2 इक्वल में लगा दिए 0, प्लस में साइड आ गया माइनस का 2 और इस साइड क्या हो गया माइनस का 5 है तो साइड आगे क्या हो गया प्लस का 5। तो x बराबर 5 और x माइनस में 2। तो हम चैप्टर नंबर 2 में हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे रूट्स बोलेंगे इसको। ठीक है, रूट्स हम वहाँ पे जीरोस फाइंड करते थे और हम यहाँ पे क्या फाइंड करना है रूट्स, उसका नाम चेंज हो गया बस थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 इक्वल में 0। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 का आप फैक्टर करोगे ना फैक्टर, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लेना है। जैसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दिया 12, तो वहाँ पे 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। तो देखो मैंने क्या करा, इसको 4 और 3 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया तो ये बीच में x आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो x और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस का 12x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से ले लिया 2 ले लिया कॉमन, x मैंने ले लिया कॉमन तो अंदर बच गया x प्लस में 2, क्योंकि 2 तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2, माइनस में आ गया 3, माइनस में मैंने ले लिया 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस में 2, 3 दूनी 6, दोनों अंदर के इक्वल आने चाहिए माइनस प्लस में देख के सब कुछ। ठीक है, फिर 2x माइनस में 3 ये ले लिया मैंने और एक ही मैंने इन दोनों में से ले लिया x प्लस में 2, तो 2x माइनस में 3 तो माइनस का 3 है तो साइड आके प्लस में 3 हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई तो साइड आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो माइनस 3 का पहले प्लस 3 और ये फिर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, तो x इक्वल में आ गया 3/2, फिर यहाँ पे प्लस में था तो साइड आगे क्या हो गया माइनस में, तो x इक्वल में आ गया माइनस का 2। चलो क्वेश्चन नंबर हम इसका देखते हैं 3 में भी ऐसी है √2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल में 0। ठीक है, तो देखो √2x स्क्वायर प्लस में, अब मुझे ऐसा करना है कि जोड़ घटा के तो 7 आए लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना है ये वाला, तो देखो मैं इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 10 आएगा, 10x का स्क्वायर, 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, √2 2 हो जाएगा तो 5 दूनी 10x स्क्वायर। ठीक है, 10x स्क्वायर हो गया, तो देखो मैंने यहाँ पे ले लिया 5x और प्लस में 2x। ठीक है, 5 2 7x। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मैंने देखो यहाँ पे √2x है प्लस 5x है प्लस 2x प्लस में 5√2, तो मैंने यहाँ से क्या करा x ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, x मैंने क्या करा कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया मेरे पास √2x प्लस में बच गया 5, √2x प्लस में बच गया 5, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती जो मैं नंबर लेता, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला अंदर वाली बराबर करनी होती है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्लस √2 और √2 हो जाएगा, तो √2 आ गया बाहर √2x प्लस में यहाँ से भी √2 एक कॉमन आ गया तो प्लस में अंदर क्या बचे 5, तो √2x प्लस में 5, √2x प्लस में 5, x प्लस में √2 ये वाला, तो इन दोनों को ले लेते हैं x प्लस में √2 एक साइड ले लिया और एक साइड में ले लिया 2√x प्लस में 5। तो देखो x प्लस में √2 है उस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का √2, x प्लस का 5 है माइनस का 5 और ये मल्टीप्लाई में तो साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -5/√2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल में 0। तो देखो इसके अपॉन में नहीं है तो इन सब के अपॉन में मैं क्या मान लूँगा 1 मान लूँगा। ठीक है, और इसका लूँगा मैं एलसीएम। देखो 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 इसके नीचे 1 मान लिया, इसका मैंने ले लिया एलसीएम,
तो ये हो गया 16x², ये हो गया माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो ये 8 मल्टीप्लाई डिवाइड में तो साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या होगा 0, खत्म हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये वाली 16x² माइनस में 8x प्लस में 1। तो एक कुछ 16 से मल्टीप्लाई करता है 16, तो ठीक है 16x² माइनस में 4x माइनस में 4x ले लिया, माइनस का 4 कितना हो जाएगा 8x, ठीक है, -4x 8x मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x 16x² प्लस में 1। अब मैंने क्या करा यहाँ से मैंने 4x ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 4x माइनस का 1, क्योंकि 4 था ही तो 4 तो मैं बाहर ले चुका हूँ। फिर यहाँ से लूँगा -1 कॉमन लूँगा तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 4x माइनस का 1। अंदर का देखो दोनों सेम आना चाहिए, माइनस प्लस देख के, ठीक है, बढ़िया से, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो 4x माइनस का 1 इसको ले लिया मैंने, फिर एक इनमें से ले लिया 4x माइनस का 1, ठीक है। अब देखो 4x माइनस का 1 इक्वल में 0, माइनस का साइड आके प्लस हो गया, फिर 4 साइड मल्टीप्लाई में साइड आके क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो 1/4, ठीक है, 1/4। अब यहाँ पे भी देखो ऐसी है 4x माइनस में 1 है तो माइनस का साइड जाके प्लस हो गया, फिर बच गया 4x अपन में जाकर डिवाइड हो गया 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ हमारा क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 में 100x², ठीक है, माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो 100x², इसको मल्टीप्लाई करो तो 100x², तो मैंने ले लिया बीच में -10x, दोनों को प्लस करूँगा तो माइनस का 20x, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 100 प्लस का 100x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया मैंने 10x, मैंने ले लिया कॉमन, 10x माइनस में बच गया 1 इक्वल में माइनस का मैंने ले लिया 1 कॉमन, तो अंदर बच गया मेरे पास 10x प्लस में माइनस का 1 आ गया। तो देखो एक ये वाला ले लो और एक ये वाला ले लो, 10x माइनस में 1, ठीक है, और 10x माइनस में 1, तो माइनस का 1 साइड आके प्लस में हो गया, 10 साइड मल्टीप्लाई साइड आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही हो गया, माइनस का साइड आके 1 और डिवाइड हो गया साइड आके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/10 और 1/10। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये बोला क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। सॉल्व करना है प्रॉब्लम को जो एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है। तो देखो आप वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखा है पहले से ही, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। तो पहले वाले में आप जाके एग्जाम्पल्स देखोगे तो वहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे ये उसने इक्वेशंस बना के दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल, x² माइनस में 45x प्लस में 324। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बीच में तोड़ मरोड़ के ये लेके आना है और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ये लेके आना है। तो x² माइनस में 9x और माइनस में 13x, दोनों को प्लस करूँगा तो 45x हो जाएगा, माइनस का 45x, अब मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 324x का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस में 9 बच गया, माइनस का 36 ले लिया मैंने बाहर, तो इधर बच गया x माइनस का 9, ये भी 36 से 9 बार में जाएगा। तो देखो x माइनस में 36 एक साइड आ गया और x माइनस में 9 एक साइड आ गया। तो देखो x माइनस में 36 इक्वल में 0, माइनस का साइड आके प्लस में होगा, इस साइड भी माइनस में साइड आके प्लस में होगा। तो क्या आ गया 36 और 9 आ गया इसका आंसर, x का 36 और x का 9, 36 और 9। तो ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, x² माइनस में 55x प्लस में 750, ठीक है। तो इसको भी देखो -30x माइनस 25x कितना हो जाएगा 55x, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो 750 हो जाएगा, ठीक है, 750x² हो जाएगा प्लस में वो भी, ठीक है। तो देखो x मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया x माइनस में 30, फिर यहाँ से ले लिया मैंने -25, फिर यहाँ बच गया x माइनस में 30, ठीक है। फिर x माइनस में 25 एक साइड आ गया और x माइनस में 30 एक साइड आ गया, तो माइनस का तो साइड आ गया प्लस में हो गया, इस साइड भी माइनस में तो साइड आ गया प्लस हो गया। तो x का 25 और x का 30, 25 और 30 आंसर आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये बोला है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x, सेकंड नंबर मैंने मान लिया 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि देखो ये बोला 2 संख्याओं का योग है 27, तो ये कुछ ऐसा था, एक संख्या 2 संख्या दोनों को जोड़ के क्या था 27। तो मेरे को क्या करना है, इसमें 2 इक्वेशंस बनानी है। तो देखो x इस साइड है, ठीक है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये एक x हो गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर हो गया x, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो गया 27 माइनस में x। तो फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो गया 27 माइनस में x। फिर इसने बोला दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 182 है, दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो देखो x 27 माइनस में x इक्वल में 182, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर साइड में प्लस था, इस साइड में क्या हो गया माइनस का हो गया। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस में 182। तो माइनस आ रहा है यहाँ पे देखो हमारी इक्वेशन में, तो माइनस को हटाना जरूरी है। या तो सारी चीज़ों को उस साइड ले जाओ, जीरो को उस पार, या तो फिर माइनस कॉमन लेके हटा दो। माइनस कॉमन ले लिया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, इस साइड आके क्या हो गया माइनस, जीरो हो गया, खत्म। ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। अब जोड़ घटा करके 27x आना चाहिए माइनस में 27x, और मल्टीप्लाई करके 182x स्क्वायर आना चाहिए, वो भी प्लस में। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x, अब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो माइनस का 27x आएगा, अब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 182x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x माइनस में बच गया यहाँ पे 14। ठीक है, x आ गया यहाँ पे और x माइनस में बच गया 14। फिर यहाँ से हमने लिया है माइनस का 13 बाहर, फिर यहाँ पे बच गया x माइनस में 14। 13 को अगर आप 182 से डिवाइड करोगे तो 14 ही आएगा, तो माइनस का 14। तो देखो हमारे पास दो आंसर बन रहे हैं, दो इक्वेशन बन गई है, x माइनस में 13 और बन गया ये x माइनस में 14। ठीक है। तो एक तरफ हमने ले लिया x माइनस में 13 और एक तरफ हमने ले लिया x माइनस में 14। तो माइनस में तो साइड आके प्लस में हो गया 13। ठीक है। और एक साइड में फिर ये भी माइनस में, तो साइड आके क्या हो गया प्लस में हो गया। तो x का 13 आ गया और x का 14 आ गया, तो 13 और 14 इसका आंसर आ गया। तो हमारी एक संख्या क्या है 3 है, और दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास 14 होगी। ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है। देखो वही वाली बात आ गई। ठीक है। एक हमारे पास क्या बोला क्रमागत में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। पहला मान लो हमारे पास x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस में 1। ठीक है। देखो अब इसने क्या बोला इन दोनों को स्क्वायर करके और जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 365। ठीक है। तो x को हमने स्क्वायर कर दिया प्लस में x प्लस में, इसको भी स्क्वायर कर दिया, 1 को भी स्क्वायर कर दिया। देखो आप देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में 365। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में ये हो गया 2x का 2x प्लस में 1 तो 1 है ही, तो ये 1 क्या हो गया प्लस में, तो साइड आके क्या हो गया माइनस में हो गया, तो ये क्या हो गया 364 हो गया। अब देखो आप देखोगे तो 2x यहाँ पे भी है 2x यहाँ पे भी है, 2 क्या है दोनों में कॉमन 2 तो हमने क्या करा 2 हमने बाहर ले लिया। ठीक है। 2 हमने क्या करा कॉमन ले लिया, अब 2 कॉमन ले लिया तो साइड आके क्या कर दिया हमने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में तो साइड क्या हो गया डिवाइड, तो ये हो गया हमारे पास 182। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये प्लस में था चढ़ा के माइनस में हो गया 182 इक्वल में 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 182 एक्स का स्क्वायर आता है। अब जोड़ घटा कर ऐसा करो कि ये एक्स है और मल्टीप्लाई करके 182 एक्स का स्क्वायर है। तो देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका आप फैक्टर करोगे ना एलसीएम जैसे जैसे करते हैं तो वहाँ से आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x हो गया माइनस में 13x माइनस का 182। अब 14 में से 13 गया तो x बचेगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 182x का स्क्वायर आ जाएगा। तो x मैंने ले लिया बाहर और x प्लस में अंदर बच गया 14, माइनस का 13 मैंने ले लिया बाहर तो अंदर बच गया x प्लस में 14। ठीक है। तो x माइनस का 13 यहाँ पे आ गया और x प्लस में 14 है तो x प्लस में 14 तो ये आ गया। तो माइनस में तो साइड आके क्या हो गया प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में था तो साइड आके क्या होगा माइनस का। ठीक है। तो एक संख्या जो हमारे पास बन गई 13, दूसरी संख्या बन गया हमारे पास 14। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि इसमें हम कभी भी हमारे पास जो इक्वेशंस आती है हम माइनस वालों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस वालों को नहीं मानते हैं। जो रूट्स हमारे पास आते हैं ना 2, इसमें से हम माइनस वाले को नहीं मानेंगे इक्वेशन निकालने के बाद। ठीक है। हम प्लस वाले को मानेंगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13। ठीक है। अब देखो हमारे पास हमारे x की वैल्यू कितनी है 13, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गया 13, सेकंड नंबर में हमने x की वैल्यू डाली 13 प्लस में 1 कितनी हो जाएगी ये 14। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस 14 डालूंगा, ठीक है, मान लो दूसरी x की वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस का 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 1 तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। इसीलिए माइनस वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ध्यान रखना। ठीक है। प्लस वाली ही वैल्यू लेनी है हमें और सीधी सादी वाली वैल्यू, ठीक है, प्लस वाली ही। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो देखो ये हमारे पास एक क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। इसने बोल दिया है कि ये जो वाला जो है ये हाइपोटेनियस हमारा, ये क्या है, ये हमारा एच है, ये हमारा पी है परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस है, ठीक है, आधार है, ठीक है। तो इसने बोला है ये तो 13 सेंटीमीटर से दे दिया, तो लेकिन ये बोल रहा है कि जो इसका हाइट है ना इसके बेस से बड़ी है, 7 कितनी है, 7 ज़्यादा है। क्या बोल रहा है, एक सेकंड को, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंट, इसकी जो हाइट है ना इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इसकी जो हाइट है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और यह है हमारे पास हाइपोटेनियस, इसका एच दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। तो देखो एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का एक फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के बराबर। तो देखो 13 हमारे को दे रखा है, इसका 13 हमारे को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और हाइट क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर कम है, हाइट क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हाइट हमारे पास हो गया x - 7 और बेस क्या हमारे पास x है, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो h हमारे पास दे रखा है 13 का स्क्वायर होगा इक्वल में, ठीक है। p हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइट है x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है x है। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर, तो ऐसे आएगा। 13 को हमने मल्टीप्लाई करा, 13 169 हो गया 169। अब देखो एक्स स्क्वायर 49x, ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 प्लस का है तो साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस 49 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब देखो उस साइड से आगे 49 माइनस हुआ तो ये बच गया 120। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब यहाँ से भी देखो आप देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में 7x। 2 मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में हो गया, इसको काटा तो उसकी कितना आ गया 60 आ गया, इक्वल में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 7x। अब ये देखो इसको चाहे मैं इस साइड ले जाऊँ चाहे मैं इसको मैं इस साइड ले आऊँ, कुछ भी कर लूँ, मैंने इसको इस साइड ले आया तो ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 60 तो था ही। अब ये माइनस आ रहा तो माइनस में क्या करूँगा, इसको कॉमन ले लूँगा और कॉमन लेकर वहाँ पे क्या करूँगा 0 कर दूँगा। अगर इसको मैं डायरेक्ट लेके चला जाता तो मेरे को माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम एज इट इज ऐसा ही का ऐसा ही आता, ठीक है। तो देखो ये बन गया हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो अब हमें जोड़ घटा करके 7 लाना है और मल्टीप्लाई करके 16x स्क्वायर माइनस में, तो माइनस 12x प्लस का 5x, दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितना होगा माइनस का 7x मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 60x स्क्वायर बन जाएगा। तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बची x माइनस में 12, फिर यहाँ से ले लिया मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर से बच गया x माइनस में 12, 12 पंजे 60। तो देखो x प्लस 5 आ गया और x माइनस में 12 आ गया, ठीक है। अब देखो x प्लस में 5 है, 5 प्लस में तो साइड आके क्या होगा माइनस में, और x माइनस में तो साइड आके क्या हो जाएगा प्लस में। तो मैंने पहले बोला ना मेरे को प्लस वाली ही वैल्यू लेनी है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखो हमारी हाइट क्या थी, x माइनस में 7 थी, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस तो हमारा 12 सेंटीमीटर x की वैल्यू है ही, ठीक है। x बेस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 और वो भी लास्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो इसका कहने का मतलब है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में कोई बर्तन बन रहा है, कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। तो उस एक रोज़ एक ही चीज़ बनती है, ठीक है। तो उसने देखा कि जो रोज़ चीज़ बन रही है ना, कोई बर्तन मान लो, कोई चीज़ मान लो, तो चीज़ बन रही है, ठीक है, वह उसने बोला कि देखो बर्तनों की संख्या जितनी है ना, ठीक है, उसको दुगना कर दो और प्लस 3 अधिक कर दोगे
तो जितना ही उस दिन जो कॉस्ट है वो उसके बराबर होगी। समझ गए? मान लो अगर एक बर्तन बन रहा है, मान लो 10 बर्तन बन रहे हैं, तो उस दिन अगर मैं देखूंगा तो 10 को 2 कर दो, 10 दूनी 20, 20 प्लस में 3 कर दो, 3, तो 20 प्लस कितना हो गया 3, 23। तो ये बोल रहा है जो 23 जो है ना, तो 23 बर्तन है वो जो कुल लागत लग रही है, जो चीज़ों में जो पूरी पूरी कॉस्ट लग रही है उसके बराबर है। ठीक है, समझ गए? बर्तन बनने हमारे पास कितने 23, ठीक है, और 23 में जितनी लागत लगी ना वो उस दिन का लागत है। ठीक है, उसकी लागत जो बता रहा है ये 90 रुपये बता रहा है। ठीक है, तो इसने बोला कि अब उसकी बताओ कि कॉस्ट बताओ और पर प्राइस बताओ कि कितना कॉस्ट लग रहा है। तो देखो उस दिन जो बर्तनों की संख्या हुई थी x हो रही थी। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट इसने बोला है कि जितना बर्तन बना है उसका 3 अधिक कर दो। ठीक है, उसका दुगना से 3 अधिक कर दो। ठीक है, तो जो उतना जो जितना ये आएगा ना इसका टोटल कॉस्ट जो लग रहा है ये 90 रुपये लग रहा है। तो बर्तन मान लो बना हमारे पास x, इसको हमने दुगना कर दिया 2x प्लस में 3। ठीक है, तो इतना ही क्या लग रहा है इसका कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, जितना भी नंबर आएगा ना ये कॉस्ट लग रहा है। तो इसने बोल दिया है कि बर्तनों की संख्या प्लस में 3 कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 90 रुपये लग रहा है। तो देखो x 2x मान लो, जैसे कि मेरे पास एक 10 बर्तन है। ठीक है, और पर बर्तनों की कॉस्ट है मान लो 5 रुपये। 10 बर्तन है, पर बर्तन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपये, 10 पंजे 50। तो ये यही बात बोल रहा है कि बर्तनों की संख्या है, ठीक है, और प्लस कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 50 रुपये हो जाएगा। तो वही इसने यहाँ पे बात कही है। तो देखो हमारे पास टोटल आ गया, कॉस्ट कितना बोल रहा है कि बर्तनों की संख्या का 3 अधिक है, तो बर्तनों की संख्या x है और बर्तनों की संख्या का 3 अधिक है, तो 2x प्लस में 3, ये हो गया हमारे पास कॉस्ट। तो देखो और टोटल की कॉस्ट कितना लगा उसका 90 रुपये। तो x 2x प्लस में 3 इक्वल में 90। x को 2x से मल्टीप्लाई करा 2x का स्क्वायर, x को 3 से करा तो 3x। ठीक है, प्लस का 90 था, माइनस का साढ़ा क्या हो गया, प्लस का था साढ़ा क्या होगा माइनस का। अब देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब 90 दूनी 180 होता है। अब 180 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटा के 3 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 180। तो 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 12x ले लिया मैंने, 15 और 12, 15 में से 12 गया तो 3x, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 180 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने ले लिया x ले लिया मैंने कॉमन, फिर अंदर बच गया 2x प्लस में 15, फिर मैंने यहाँ से ले लिया मैंने माइनस 6 कॉमन। अब देखो 6 से 2x माइनस प्लस में बच गया 15, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 15। तो देखो 2x प्लस में 15, एक तो ये ले लिया और एक ले लिया हमने ये वाला x माइनस में 6। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ गई 6 और दूसरे x की वैल्यू आ गई माइनस में 15/2, प्लस क्या साइड आके माइनस 15, अब मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में, ये माइनस होता है प्लस में। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो अब हमें क्या लेना, माइनस वाली नहीं लेनी है, हमें प्लस वाली लेनी है, सीधी सिंपल वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ठीक है, अब देखो x हमारे पास 15 आ गया, तो गुड्स कितने हमारे पास सॉरी x की वैल्यू कितनी है 6 x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6। ठीक है, तो देखो गुड्स जो है हमारे पास 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6 दूनी 12, 12 3 15, तो 6 तो हमारे पास गुड्स हैं। ठीक है, लेकिन पर गुड्स की कॉस्ट कितने रुपए 15 रुपये, 15 छिक्के 90। ठीक है, तो यही टोटल इसने अमाउंट दे दिया था 90 रुपये हमें। ठीक है, तो देखो गुड्स हमारे पास कितने 6 हैं, टोटल कॉस्ट पर गुड्स पे कितना लग गया 15 रुपये। ठीक है, 15 छिक्के 90। चलो अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। तो दोस्तों सब्सक्राइब करते रहना बच्चों, शेयर करते रहना, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछना। ठीक है, और चलो हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा b² - 4ac और x की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे। पहले हमने इक्वेशन बनाना सीखा। ठीक है, 4.1 में, फिर हमने इक्वेशन से हमने रूट्स निकालने सीखे। अब हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स होगा उसका, अगर जो d होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अगर वो 0 के बराबर होगा तो ठीक है, या तो फिर 0 से बड़ा होगा तो भी ठीक है। अगर कम होगा तो हम उसका आगे सॉल्यूशन नहीं निकालें, कोई हल नहीं होता उसका। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन में पूछना। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम वही डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इक्वल होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, इक्वल में 0 आना चाहिए या तो फिर बड़ा आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। चलो तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इक्वल में 0। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी क्या है हमारे पास माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस में 4, ए क्या है हमारे पास 2 और सी क्या है हमारे पास 5। 3 3 9 हो गया प्लस में माइनस का 4 दूनी 8, 8 5 40, माइनस का 40, ये हो गया 31। माइनस का मतलब ये 0 से छोटा है, तो ये नो रियल रूट्स, ये रियल रूट है ही नहीं, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस में 4 रूट 3x प्लस में 4 इक्वल में 0, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस का b हमारे पास ये रहा, माइनस का 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस में 4ab, ठीक है, 4ac क्या करते हैं 4ac। तो माइनस का 4 लगा दिया, a हमारे पास ये आ गया 3, c हमारे पास क्या 4। तो देखो 4 तिया 12, 12 चौक 48, माइनस का 48। अब देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 16 हो गया, रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3 हो गया, तो 16 तिया 48। ठीक है, तो ये हो गया प्लस में 48 और ये हो गया माइनस में 48। तो 48 क्या होगा, कट गया, तो ये क्या होगा 0। ठीक है, तो ये क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स है। ठीक है, 2 वास्तविक मान है। ठीक है, चलो तो जब ये आ गया है तब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन निकालने का एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac ना हम यही वाली वैल्यू रख सकते हैं 0 वाली। ठीक है, जो ये आई है कि यही हमने यहाँ से निकाली है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो माइनस बी का तो माइनस बी हमने रख दिया प्लस में, इसके नीचे तो 0 रख दिया अपॉन में 2, ए क्या है हमारे पास 3, तो 2 तिया 6, ये तो 6 हो गया। ये ऐसे कैसे आ गया, अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 को मैं √2 और √2 2 बार हो गया और √3, देखो √2 2 हो गया, फिर √2 2, तो 2 दूनी 4 इंटू में √3। अब √6 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 2 और √2 3, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 रूट, एक और एक दोनों कट रहे हैं, और एक ये 3 वाला ये कट रहा है, तो बच क्या रहा है, ये दोनों बच रहे हैं। ये तो √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √3 तो अपन अकेला ही बचा है, तो x की वैल्यू कितना आ गई 2 अपन में √3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ सॉल्व। चलो तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3 इक्वल में 0, सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b का क्या हो गया, माइनस का 6 माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 36, माइनस में 4ac, 4a और c, तो 3 6 चौक 24, माइनस का 24। तो अब इसमें से काटोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 से बड़ी, तो ये इसका भी रियल रूट है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। ठीक है, तो चलो अगर इसका रियल रूट्स है तो चलो फिर भाई अब इसके हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, x इक्वल में माइनस b हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 और 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में जो हमारे पास d की वैल्यू आई थी 12, हमने 12 यहाँ रख दी, अपॉन में 2 है, 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पे। तो देखो 2 से यहाँ से 2 बार में कट गया, 2 से कट गया 3 बार में। ठीक है, तो देखो 3 प्लस में 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 थी 12, तो 1 2 क्या हो गया बाहर आ गया, क्योंकि 1 2 इसमें 2 बार जो है 2 2 है, 2 इंटू 2, तो 1 2 क्या हो गया हमारे पास बाहर आ गया, 2√3 हो गया, और 3 प्लस में 2√3 अपॉन में 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो बोला निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो k की हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल में 0। हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा, b माइनस 4ac इक्वल में d। ठीक है, तो देखो k आ गया, ठीक है, b स्क्वायर k आ गया, माइनस में 4, a हमारे पास ये रहा, c हमारे पास ये रहा, तो 4 दूनी 8 8 दिया 24, माइनस का 24, k स्क्वायर तो वैसे ही हो गया, माइनस का साइड आगे क्या हो गया प्लस का 24, स्क्वायर हटाने का फॉर्मूला क्या है,
इस साइड से स्क्वायर हटाने का फॉर्मूला ये, स्क्वायर हटाओ तो इस साइड का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। या फिर दोनों तरफ आप क्या करो, इस रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगा दोगे तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इस साइड में रूट बच जाएगा। तो के यहाँ पे बच जाएगा 2√6। कैसे, 24 का एलसीएम करोगे तो 2 2 2 2 2 करके कितने बार आएंगे, 3 बार आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 2 2 का तो एक स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 और 3 का स्क्वायर नहीं बनेगा। तो 1 2 आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा, क्या बचेगा 6, 2 × 3 बच जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 2√6, 2√6 है इसकी वैल्यू, क्या है 2√6। अब सेकंड देखो, इसका सेकंड, इसमें दे रखा है के एक्स, फिर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में x माइनस में 2 प्लस में 6 इक्वल में 0, सेम फार्मूला। तो बी स्क्वायर, पहले इसको हम पहले सॉल्व करें, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, के एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 6। तो देखो अब यहाँ पे हमारा b ये बन गया, a ये बन गया, c हमारा ये बन गया। तो माइनस का b ये रहा, ठीक है, माइनस का 4a और c, ठीक है। 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस में 4 6 24 के, माइनस का 24 के, ये प्लस में हो गया। तो के 4 के स्क्वायर इक्वल में 24 के। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे ना 2 बार किया है, कितने बार किया है, k × k 2 टाइम्स है, ये कितने बार है 1 टाइम है, 24 × k। तो एक k से क्या होगा, ये एक k कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 4k बच गया, इक्वल में बच गया यहाँ पे 24। तो यहाँ पे k यही रह गया, ये मल्टीप्लाई में चढ़ा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 4 से इसमें काट दिया, k की वैल्यू कितना है कि 6। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। बोला क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है। तो चलो ठीक है, फिर इसकी विड्थ मान लिया हमने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि चौड़ाई से क्या है दुगनी है। इसका एरिया हमें दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो x इक्वल में 2x, ठीक है, इक्वल में 800। तो इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर इक्वल में 800। तो यहाँ पे 2 है, साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कट गया 4। तो x स्क्वायर माइनस में 4। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि a है, b है, a है और c है, लेकिन b नहीं है। a है, b 0 है, c हमारे पास माइनस का 400 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे पास ये जरूर रहना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि b और c ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन हमारे पास ये रहना चाहिए। ये अगर नहीं है, अगर ये 0 हो गया तो समझ लो आपका इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, चलो अगर मान लो अगर ये भी है, कोई क्यूबिक में आ गया, कोई और दूसरी पावर लेके आ गया 3 4, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। चलो देखते हैं। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लगा, तो b क्या है हमारे पास 0 है, माइनस का 4, a क्या है हमारे पास 1, c क्या है हमारे पास माइनस का 400। तो ये देखो कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया 1600 प्लस में होगा। तो d से क्या बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ये होगा। अगर कोई माइनस में वैल्यू होती तो नहीं होता संभव, लेकिन ये क्या है, ये पॉसिबल है। यस इट इज़ पॉसिबल। तो चलो अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों पता करते हैं इसका। तो देखो लेंथ एंड ब्रेथ पता करने के लिए हमारे पास x निकालना जरूरी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। तो x यहाँ पे b हमारे पास 0 है, प्लस में हमने b निकाला था, अभी हमने b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 1600 आया था। 1600 हमने रूट के अंदर लगा दिया, ये आ गया 2। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 1600 का रूट से निकालने के लिए 40 × 40, 40 क्या आ गया बाहर, 40 अपन में 2 से काटा तो कितना आ गया 20। x की वैल्यू कितना आ गया 20। तो लेंथ कितना था हमारे पास 2x, अलग x की वैल्यू लगा दी हमने 20, 20 और 40, लेंथ हो गया हमारे पास 40 और ब्रेथ हो गया हमारे पास 20। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो ये बोल रहा है कि निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखो ये कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग, ठीक है, मान लो कि फर्स्ट फ्रेंड हमारे पास है x है, ठीक है, तो दूसरा फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस में x। तो देखो दोनों फ्रेंड का
दोनों फ्रेंड का जो हमारे पास योग है, देखो ये मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ, दोनों फ्रेंड को जो ऐसा बता रहा है x प्लस में x इक्वल में 20, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दोनों फ्रेंड का योग कितना है, 20 है। तो देखो एक फ्रेंड ये रहा और एक साइड जाके माइनस में जाएगा, 20 माइनस में x, देखो ये आ गया ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो एक फ्रेंड x है तो दूसरा फ्रेंड क्या हो गया हमारे पास, 20 माइनस में x, ठीक है। फिर इसने बोला 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष माइनस कर दिया, क्या था, उन दोनों को गुना करके 48 था, ठीक है। चलो देखते हैं फिर अब। तो देखो अब यहाँ पे 4 माइनस हो तो कितना हो गया, ये 16 हो गया, कितना हो गया ये 16, 20 में से 4 गया तो 16, ये x माइनस का 4 का तो 4 ऐसे है ही। देखो x माइनस 4, 16 माइनस एक्स इक्वल में कितना है 48। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x को 16 से करा तो 16x, फिर इसको करा तो x स्क्वायर, फिर इसको करा 64, फिर इसको करा तो 4x इक्वल में 48। तो देखो अब इसको फॉर्मेट में रखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ गया, ठीक है, 16x प्लस 4x 20x हो गया, माइनस का 64x माइनस में है, ठीक है। इस साइड में आके क्या हो गया, ये प्लस में, ठीक है। अब कि मैंने क्या करा है कि इसको मैंने उठा के मैंने इधर रख दिया है, ठीक है, 48 के बगल में रख दिया मैंने। तो जो माइनस की वैल्यू तो प्लस में होगी, जो प्लस की वैल्यू होगी वो माइनस होगी। तो मैं उसको उठा के मैं इस साइड ले आया हूँ, तो 48 प्लस में था, प्लस में ही रह गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस में था, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस 20 का एक्स था तो यहाँ पर माइनस 20x हो गया, ये माइनस में था तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो देखो 64 और 48 कितना हो गया, 112 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम b स्क्वायर माइनस में 4ac रख के देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। तो b क्या है हमारे पास, माइनस 20 कितना हो गया, 400 हो गया। a हमारे पास क्या है, माइनस का 4, और a क्या है हमारे पास 1, और c क्या है हमारे पास 112। तो देखो ये हो गया 112 इंटू 4 माइनस का 448, ये 400 माइनस में हो गया, तो ये हो गया माइनस का 48 बच गया। तो डी क्या है, इसकी वैल्यू जो है 0 से कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसके आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क्स ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव होगा, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास इसका पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर, ठीक है, और एरिया भी दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है हमारे, ये वाला होता है, ठीक है, जो लाइन सी है, और एरिया क्या होता है हमारे से अंदर का एरिया, अंदर में जगह कितनी है। तो देखो मान लो मैंने एक लेंथ ले लिया x, ठीक है, ब्रेथ मेरे को पहले निकालनी पड़ेगी, ब्रेथ क्या आएगा वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो देखो पैरामीटर में कितना दे रखा है 80 मीटर, तो देखो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में l प्लस में b। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में l प्लस में b। 2 l क्या ले लिया मैंने, x ले लिया, x प्लस में b, अभी क्या है हमारे पास w है, b क्या है अभी हमारे पास w है, तो w मैंने, ब्रेथ क्या है हमारे पास अभी w है, तो w मैंने यहीं रख दिया। 2 ये रहा इक्वल में, पैरामीटर कितना दे रखा है 80 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 2x प्लस में 2w, अब आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखोगे तो दोनों में 2 कॉमन आया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस में w बच गया। 2 साइड से क्या हो गया, इसको इसने काटा, 2 से मल्टीप्लाई में साइड के क्या डिवाइड हो गया, इसको इससे काटा तो 40 हो गया। अब x प्लस में तो साइड के क्या हो जाएगा माइनस में, 40 माइनस में x, तो विड्थ कितनी निकल गई 40 माइनस में x, तो 40 माइनस में x, विड्थ कितनी आएगी हमारे पास 40 माइनस में x। अब देखो अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ की भी है, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करते हैं। तो देखो हमारे को एरिया दे रहे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास दे रखी है x, चौड़ाई हमारे पास कितनी 40 माइनस में x इक्वल में 400, मल्टीप्लाई करें 40x, फिर इससे करा मैंने x स्क्वायर इक्वल में 400, प्लस में साइड आके माइनस में हो गया। अब देखो इक्वेशन बन गई ना ये, ठीक है, देखो नहीं ये 40x है माइनस में x स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर, तो मैंने क्या करा इसको उठा के मैं उस साइड ले गया हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये साइड आके प्लस में होगा, ये प्लस में था तो इस साइड आके माइनस में, ये 400 प्लस में तो थाई के थाई रह गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 40, अगर आप इसमें से इसको ही साइड लेके आओगे और माइनस लगाओगे, ये प्लस में साइड आके माइनस होगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस में रहेगा, तो ये हमें माइनस में नहीं चाहिए होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लोगे इक्वल में 0 रहेगा, तो सेम की सेम ऐसी आ जाएगी, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा प्लस में, माइनस से साइड आगे जाकर हमारा 0 हो जाएगा। बात वही पड़ेगी, आप चाहे पूरा मैटर को उठा के साइड ले आओ, या तो फिर आप एक माइनस का कॉमन ले लो उसको लेके साइड में, क्योंकि हमारी जो ये वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली माइनस में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलो तो देखो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400,
अब हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी क्या है हमारे पास माइनस 440 इंटू क्या हो गया 440 इंटू 40 1600 माइनस 4ac 4ac हमारे पास 400। तो ये भी क्या होगा 1600 कट के 0 हो गया। तो डी आ गया हमारे पास 0। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। तो हम एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स की वैल्यू क्या होती है बी प्लस माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो देखो बी हमारे पास दे रखा है कितना माइनस का 40, ठीक है। और माइनस यहाँ पे पहले से फॉर्मूले में लगता है तो वो हो गया पूरा प्लस 40, ठीक है। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था क्या 0, तो 0 आ गया अपॉन में 2। ए क्या है हमारे पास ए हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 2 का 2 ही रह गया, ठीक है। अब देखो ये सब तो 0 हो गया, ये सब खत्म हो गया। तो एक्स की वैल्यू 40 अपॉन में 2 आगे कट के क्या हो गई 20 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब देखो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 20। अब ब्रेड्थ कितनी हो गई हमारे पास ब्रेड्थ एक्स की वैल्यू कितनी 20 20 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की दोनों हो जाएगी हमारे पास 20 20। दोनों लंबाई भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी हमारी क्या है 20 मीटर है। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 4 पॉइंट खत्म होता है। 4.3 इसी के साथ सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।